अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा, न्यूट्रिशन क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म जब फूड को इनटेक करता है और उसके ज़रिए से वो अपनी एनर्जी बनाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है। तो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के अंदर दो मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास। पहले बैक्टीरियाज होते हैं हेट्रोट्रॉफिक और बाकी बैक्टीरियाज होते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब आपको ये तो पता है कि हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो किसी और का बना हुआ खाना कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम इंसान, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। मतलब ऐसे नहीं होता कि हमारी बॉडी खुद ही अपना खाना बना ले, बल्कि हमें खाने को कंज्यूम करना पड़ता है। और जबकि दूसरी टाइप होती है ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो जिनकी बॉडी इंटरनली खुद ही अपने आप को फूड प्रोवाइड कर देती है, उनको कंज्यूम नहीं करना पड़ता जाके। जैसे कि प्लांट्स की एग्जांपल देखें तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो कभी कहीं पे आपको अपना खाना बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे होते, उनके अंदर ही मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए से प्लांट्स के अंदर फूड इनटेक हो जाती है। तो ऊपर बात हो रही थी कि लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बैक्टीरिया को भी फूड चाहिए होता है, बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है। उसके बाद हमने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, यानी कि जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उनके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह होता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, यानी कि दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अगर वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर वो किस तरीके से अपनी न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि दे लिव एज आइदर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। या तो वो सेप्रोफाइट्स होंगे या पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, नाइन्थ में भी, अभी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। पैरासाइट्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं, फिर अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और बदले में उसको हार्म करते हैं। तो जो फूड होस्ट प्रिपेयर करता है वो उस फूड को लेके खुद खा लेते हैं और इस तरीके से इनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। जबकि सेप्रोफाइट जो वर्ड है ये शायद आपने ना सुना हो, लेकिन अगर तो आपने सुना हुआ तो वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना हुआ तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ना वो डीकम्पोजर्स होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना उसको वो खाते हैं और उसके ज़रिए से उनकी न्यूट्रिशन हो जाती है। अब हम बुक से भी पढ़ लेते हैं। तो बुक के अंदर लिखा था कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, यानी कि वो या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर से अपना फूड ले लेंगे या फिर सॉइल के अंदर ना ह्यूमस होता है उसके ज़रिए से वो अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करेंगे। और सेकंड हमारे पास जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। दे फुली डिपेंड अपॉन देयर होस्ट फॉर द नरिशमेंट, यानी कि कम्प्लीटली वो अपने होस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। तो लास्टली हमारे पास आ जाता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड को खुद से प्रिपेयर कर लेते होते हैं। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक। पीछे हमने कहा था कि मोस्टली बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होंगे और जो थोड़े बहुत बच जाएंगे ना वो ऑटोट्रॉफिक होंगे, यानी कि वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करेंगे, खुद बनाएंगे। दीज बैक्टीरिया में बी सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप्स। जैसे हमने हेट्रोट्रॉफिक को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसी तरह हम ऑटोट्रॉफिक को भी दो में डिवाइड करेंगे। उनमें से पहला ग्रुप आ जाता है फोटोसिंथेटिक एंड सेकंड आ जाता है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का वर्ड जो है ना ये फोटोसिंथेसिस से बना हुआ है, ठीक है। आपने प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, जिसके ज़रिए से प्लांट जो है वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करता है। तो बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और उसके लिए जो मेजर डिमांड है वो है क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट्स में भी जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है, ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है और वो प्लांट्स अपनी क्लोरोफिल के ज़रिए से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगी वो बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन फ़र्क कैसे आ जाएगा, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये प्लांट है और ये बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो ये लाइंस लिखी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना भी हो तो बेटा जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि साइंस इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि उसको आप जितना समझें उतना ही कम है। तो जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं आपके सामने दो चीज़ें रख दूँ, दोनों फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, दोनों अपना खाना खुद बना रही हैं, फिर मैं कहूँ कि दोनों के अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद है और दोनों ही ग्रीन है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ये प्लांट है और ये बैक्टीरिया है।
तो यहाँ पे जो लाइंस लिखी हैं ना, उनके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने डिफ्रेंशिएट करना है। Unlike most green plants which have chlorophyll in the chloroplast, bacterial chlorophyll is dispersed in the cytoplasm. ये आ गया पहला डिफरेंस कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है, जबकि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। और सेकंड डिफरेंस क्या है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स एंड लिबरेट सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। जब हमने प्लांट की फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी ना, तो हमने ये कहा था कि वो धूप की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में, इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो हाइड्रोजन सोर्स जो कि प्लांट यूज़ करते हैं ना, वो होती है वाटर, यानी कि पानी के अंदर से H2O के अंदर से वो हाइड्रोजन लेते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया है वो H2S के अंदर से हाइड्रोजन लेता है। तो ये आपको सेकंड डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ गया। और जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट्स जब उनका फूड बन जाता है ना, तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्लांट्स ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि बैक्टीरिया ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं करता। बैक्टीरिया किससे सप्लाई करेगा? सल्फ़र को। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस आ गए प्लांट्स के और बैक्टीरिया के बीच में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक, यानी कि जो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं ना, वो बैक्टीरियाज जो हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और फेरस आयरन एंड ट्रैप द एनर्जी दस रिलीज्ड फॉर द सिंथेटिक रिएक्शंस। यानी कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो इन सारे कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं और उनके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसके ज़रिए से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और नीचे आपको एक रिएक्शन दिखाया जा रहा है जो कि बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है, उस रिएक्शन को वो शो कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के दो मॉलिक्यूल, इनको मिला के लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमारे पास फूड प्रिपेयर हो जाती है, साथ वाटर प्रिपेयर हो जाता है, और जो गैस रिलीज़ होती है वो ऑक्सीजन की बजाय सल्फ़र रिलीज़ होती है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन रह गया और नीचे आप जब मर्ज़ी पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह हमेशा रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।